भारतवर्ष का मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 28 जो हमारे जनपद है, जिला है, कलनी कहे सूप को, जिसको 76 को छेद। भारतीय जनता पार्टी का जो और एनडीए का जो मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो हम कहते हैं करते हैं। और इस हमारे एनडीए का जो मूल मंत्र है, इसी मूल मंत्र पर हमने कसा है। और पूर्व में भी हमने कहा है कि भगवान बुद्ध ने जो कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी इस बजट से सभी लोग खुशी, दुखी कोई नहीं है। दुखी वही लोग हैं दुखी वही लोग हैं जो इस राष्ट्र को दोहन नहीं किया, शोषण किया, जो इस राज्य का शोषण किया, जो नौजवानों के हित में नहीं सोचा, जो किसानों के हित में कुछ नहीं किया, जो नए टेक्नोलॉजी जो होता है, तकनीकी होता है, उसका विस्तार नहीं किया, जिसके कारण आज हमारा बिहार पिछड़ते गया। लेकिन भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री और इस राज्य का यशस्वी मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी, दोनों मिलकर इस राज्य को राष्ट्र की धारा में कैसे वो आए, इसके लिए उन्होंने इस कल के बजट में यहाँ की जो मांग है, उस मांग के अनुरूप उन्होंने कल के बजट में सारे बिहार के हित के लिए लाए गए। आज हमारे युवा शक्ति है, या जो हमारे मजदूर भाई है, जो हमारे किसान भाई, इसको तो सब में लाभ होगा। आज के कल का बजट का जो देखें उसमें, इसको देखते हुए, क्योंकि हमने कहा कि पूर्व के जो यहाँ राज्य का संचालित किया 2005 के पहले, तो उन्होंने बिहार के हित में कुछ नहीं किया, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी राज्य के हित में जो जो चीज मांग के हैं, जो जो विषय लाए हैं, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने वित्त मंत्री के माध्यम से इस राज्य को बहुत कुछ दिया है। तो मैं तो कर रहा हूं कि आप भी इसको अगर विषय लेना हो तो आप भी हमसे ले ले। हम तो अगर उस पर बोलना शुरू करते, कम से कम 2.5 घंटे का यह विषय है। सारे विषयों का विशेष रूप से विश्लेषण करते हुए बोले तो 2.5 घंटे में भी पूर्ण नहीं होंगे। इसलिए केवल बिहार के लिए कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तो वो अलग का विषय। हाँ, मुख्यमंत्री का देन है कि बिहार में आज विकास हो रहे हैं। आज अपराधी बिल के अंदर चले गए हैं और सजा भोग रहे हैं। जो जो लूटा है, मैं आपके माध्यम से उन लुटेरों को कह देना चाहता हूं कि राज्य और राष्ट्र को जो लूटा है, तो इस राष्ट्र का यशस्वी मुख्यमंत्री नहीं छोड़ेंगे। उसी तरह से इस राष्ट्र का, इस भारतवर्ष का मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपने एनडीए मित्रों के साथ यह उन्होंने कहा कि कोई अगर चाहेगा यहाँ पर आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद, अन्य विचारधारा को लागू कर राष्ट्र को खंडित करना चाहेगा, तो वो हम होने नहीं देंगे। इसलिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी का देन है कि आज हम सब खड़े हैं। हम हैं, पत्रकार लोग भी सुरक्षित नहीं थे। कनी कहे सूप को, जिसको 76 को छेद, उनको 76 को छेद है। स्वयं उन पर कैसा वो व्यक्ति अगर कहे जो सही हो, तो गुड़ खाने वाला, मीठा खाने वाला किसी को के मीठा नहीं खाना चाहिए, तो वही उसी का हक बनता है। जो मीठा नहीं खाता वही कहेगा मीठा खाने से, शक्कर खाने से, चीनी खाने से शरीर अस्वस्थ हो जाए। 2005 का यह तरैया विधानसभा, मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं, और आज का तरैया विधानसभा कितना हुआ है, क्या नहीं हुआ है, अब जरा चिंतन कीजिए। इससे तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए पूरे राज्य के अंदर 243 विधानसभाएं और पूरे जो 9 हमारे प्रमंडल है, 9 प्रमंडल के और 28 जो हमारे जनपद है, जिला है, इस प्रकार से सभी जगह कार्य हो रहे हैं। ये नहीं कि केवल मेरे तरैया में हो रहा। अभी तो हमारे एनडीए का बैठक चल रहा था, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मंच पर कि जनक जी
आप जो हमारे भूमि सुधार चीनी मिल जो है वह प्राइवेट सेक्टर, वो सरकार का नहीं है। और सरकार कहीं मिल नहीं चला, कहीं भारत के कहीं भी किसी भी राज्य में कोई सीधे गवर्नमेंट जो भारत सरकार जो कहीं मिल नहीं चला। और यह जो है यह आज इसको देखने को नहीं मिलता। मिल मालिक क्यों भागा? माउंटेन मिल हमारा क्यों वहां का मालिक भागा? यह सभी 2005 के पहले की घटनाएं हैं। और जो यहाँ के 2005 तक 1990 से लेकर 2005 तक जिन लोगों ने इस राज्य को चला, उन लोगों से पूछिए कि कब चलेगा, और उन लोगों के राजकाल में बंद हुआ। इसलिए अब प्रश्न उनसे कहिए। लेकिन हम तो उसकी रक्षा के लिए हम अपने विधानसभा का फॉरम हो या जो भी हो, उसकी जो भी संपत्ति हो वह निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं कोई अच्छे जनहित में काम में आएंगे। और उसके लिए हमारे जो वरिष्ठ नेतागण है लगे हुए हैं ये किसानों के हित में। जैसे अभी आपने देखा है तो हम लोग भी निराशा नहीं है ना, इसलिए आपके माध्यम से किसानों को किसान भाइयों को हम करना चाहेंगे कि आपके भी चिट्ठी एक ना एक दिन आएंगे। और हमारे निजी इस बजट में हमने दिया है कि निजी क्षेत्रों में हमने उस क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया है ताकि इस तरह का उद्योग कैसे लागू हो और किसानों के मजदूरों के हित में कैसे कार्य हो।